जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स के टोटल 28 प्रश्न लिए गए हैं और ये पूरे के पूरे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 6 महीने के अंदर में जितना भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं उसमें से जो इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जा सकता है वही प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है। तो पूरा का पूरा प्रश्न आप लोग को अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है। TCS कंपनी कोई भी पेपर करा रही है तो उसमें करंट का प्रश्न ज्यादा दे रहे हैं सब, इसलिए आप लोग को पूरा प्रश्न अपने कॉपी में लिखते हुए चलना है, ठीक है ना। और इसका मैं आप लोग का रिवीजन भी कराते रहूंगा। अब हमेशा करंट अफेयर्स का प्रश्न आप लोग के सामने लाता रहूंगा और कल सुबह में 7 बजे आप लोगों का टेस्ट होगा। उसमें कम से कम 200 क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है ना, JK GS के। तो कल सुबह में आप लोग तैयार रहना, मतलब जो मैं करा चुका हूँ ना वही पूरा का पूरा रिवीजन कल सुबह में कराऊंगा। आपका सबसे पहला प्रश्न है, सभी प्रश्नों को कॉपी में लिखते हुए चलना। देखो जो प्रश्न आपके सामने जैसे मतलब पहला बार आएगा ना, आप देखे नहीं रहोगे तो आप सोचोगे यार ये तो बहुत कठिन है, लेकिन जब उसको बार बार लिखोगे, बार बार मेरे बातों को सुनोगे, वीडियो को देखोगे और उसको पढ़ोगे ना तो फिर आपको मतलब याद हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और ये करंट के प्रश्न हमेशा हमेशा के लिए क्या, जो लेटेस्ट में पेपर होता है ना, जो एग्जाम होता है तो उसी में पूछा जाता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? अमोल मुजुमदार, झूलन गोस्वामी, अनिल कुंबले और अमरेंदु प्रकाश है। इसका राइट आंसर अमोल मुजुमदार हो जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो अमोल मुजुमदार बने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो ये सिर्फ अग्निवीर के पेपर में ही नहीं पूछा जाएगा, आपका SSCGD के पेपर में भी करंट का प्रश्न पूछा जाता है, चाहे BSF का हो, चाहे CISF का हो, चाहे आसाम राइफल का हो। उन सब पेपर में भी यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए ये तो आप लोग को याद होना ही चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय को नासा इम्पैक्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय को नासा इम्पैक्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुजीत राय, रूमल मुरुगन, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और सोनिस पलासियो। इसका राइट आंसर डॉक्टर सुजीत राय हो जाएगा, ठीक है ना। किस भारतीय को नासा इम्पैक्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सुजीत राय को। आप लोगों जो लोग करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे उन लोगों को तो अच्छा लग रहा होगा, जो लोग करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते होंगे वो लोग सोच रहे होंगे यार कितना हार्ड हार्ड प्रश्न पूछा जा रहा है, ऐसा पूछा जाएगा क्या? तो मेरे भाई करंट का प्रश्न ऐसे ही होता है, ठीक है ना। जब 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार लाहौटी, राजीव लक्ष्मण करंदीकर और प्रवीण मधुकर पवार, किशोर कुमार पोलूदास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर प्रवीण मधुकर पवार हो जाएगा, ठीक है ना। प्रवीण मधुकर पवार इज राइट आंसर। CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण मधुकर पवार को, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर वानखड़े स्टेडियम हो जाएगा, ठीक है ना। वानखड़े स्टेडियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि M वेंकट रमण का निधन हो गया, वह कौन थे? M वेंकट रमण का निधन हो गया, वह कौन थे? भारत के पूर्व फुटबॉलर, RBI के पूर्व गवर्नर, पूर्व वायुसेना प्रमुख और टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? RBI के पूर्व गवर्नर थे, ठीक है ना, RBI के पूर्व गवर्नर थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? देखो ये स्पोर्ट्स का प्रश्न है और स्पोर्ट्स का प्रश्न जैसे आर्मी में ज्यादा पूछा जाता है। चाहे आप अग्निवीर GD की तैयारी कर रहे हो, चाहे ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो, चाहे WMP की तैयारी कर रहे हो, चाहे क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, चाहे टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना ना कि मतलब स्पोर्ट्स से प्रश्न काफी ज्यादा पूछा जाता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, सौराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पंजाब, ठीक है ना। पंजाब इज राइट आंसर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो पंजाब की टीम ने, ठीक है ना।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बन्नी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बन्नी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। बन्नी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बन्नी महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। घड़ी निर्माता कंपनी राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो घड़ी निर्माता कंपनी राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कैटरीना कैफ, आलिया भट्टा, अनन्या पांडे और साइना नेहवाल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैटरीना कैफ हो जाएगा, ठीक है ना। कैटरीना कैफ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? टाइपिंग वाइपिंग में थोड़ा बहुत कहीं कहीं मिस्टेक हो गया ना, तो इसको आप लोग देख लेना। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत, चीन, फ्रांस और जापान है। इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। भारत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो ये वाला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पूछा जा सकता है। मैं यहीं पर ट्रिक लगा दे रहा हूँ। ये आपका VIP, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, भारत ने, ठीक है ना। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब भारत ने जीता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली AIFF फीफा फुटबॉल टैलेंट अकादमी कहाँ खोली जाएगी? अमरावती, आंध्र प्रदेश, भुवनेश्वर, ओडिशा, मुंबई महाराष्ट्र और कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर भुवनेश्वर ओडिशा हो जाएगा, ठीक है ना। भुवनेश्वर ओडिशा इज राइट आंसर। अपने कॉपी में लिखते जाओ, क्योंकि ये दोबारा मतलब रिवीजन कराऊंगा और कई बार रिवीजन कराऊंगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है विराट कोहली की एक दिवसीय क्रिकेट में 50 शतक पूरे करने की असाधारण उपलब्धि की स्मृति में उनकी वैक्स मोम प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? वैक्स म्यूजियम नई मुंबई, वैक्स म्यूजियम दिल्ली और वैक्स म्यूजियम चंडीगढ़, वैक्स म्यूजियम उदयपुर। इसका राइट आंसर वैक्स म्यूजियम उदयपुर हो जाएगा, ठीक है ना। वैक्स म्यूजियम उदयपुर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA की छठी असेंबली कहाँ आयोजित हुई है? श्रीनगर, उदयपुर, हैदराबाद और भारत मंडपम नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यहाँ पर है वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की छठी असेंबली कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका राइट आंसर भारत मंडपम नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। भारत मंडपम नई दिल्ली इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गुजरात में स्थित प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर से संबंधित सोमनाथ का ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव सान्याल और विनीत जोशी, नरेंद्र मोदी, अक्षय विधानी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका नरेंद्र मोदी जी हो जाएगा, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुब्रत राय का निधन हो गया, वो कौन थे? सहारा समूह के संस्थापक, भारत के पूर्व क्रिकेटर, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, एशियन पेंटर्स के सह संस्थापक। अब जो लोग न्यूज देखते होंगे वो लोग तो फटाक से इस प्रश्न को देखते उसका आंसर बता देंगे। जो लोग न्यूज नहीं देखते होंगे उनके लिए प्रश्न कठिन होगा। तो सुब्रत राय का निधन हो गया, वो एक सहारा समूह के संस्थापक थे, ठीक है ना। सहारा समूह के संस्थापक थे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट लॉन्च किया है? सिंगापुर, कतर, चीन और अमेरिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका चीन हो जाएगा, ठीक है ना। किस देश ने दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट लॉन्च किया है? तो चीन है। ये जो चाइना वाले होते हैं सब ना, यही लोग मतलब कोई करतूत करते हैं, कोरोना वोरोना फैलाना रहता है, चाहे कुछ भी करना रहता है तो ये चाइने वाले करते हैं सब। नेक्स्ट है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सैन्य अभ्यास से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इजराइल, भारत और जर्मनी, कजाकिस्तान और भारत, ईरान, चीन और पाकिस्तान, अमेरिका, फ्रांस और इटली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर कजाकिस्तान और भारत हो जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो कजाकिस्तान और भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कजाकिस्तान और भारत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किसकी आईसीसी सदस्य तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी है? पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना S-400 एयर डिफेंडर मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा? अग्निपथ, प्रलय, शक्ति और सुदर्शन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुदर्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने कॉपी में लिख लेना, दोबारा ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा प्रश्न दोबारा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मैं याद करा कर दम लूंगा, इतना मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान को किस राज्य से शुरू किया है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रंजन गोगोई, विनय टोन्स, शमशेर सिंह और मेहुल मेहता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर विनय टोस हो जाएगा, ठीक है ना। विनय टोस इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान का शुभारंभ किया है। तो कहाँ पर किया है? कोंडागांव छत्तीसगढ़, मोंडेरा जो गुजरात में पड़ता है, मंडला जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, संबलपुर जो ओडिशा में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर संबलपुर हो जाएगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा यहाँ लिए रहेगा, ठीक है ना। नई शिक्षा अभियान का शुभारंभ कहाँ किया है? तो संबलपुर ओडिशा में किया है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, देखो फिर से सैन्य अभ्यास से दे दिया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्ट हिंद 2023 किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया और भारत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया और भारत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, सऊदी अरब और अफगानिस्तान है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पुरुष फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पुर्तगाल, जर्मनी, अर्जेंटीना और सऊदी अरब। इसका राइट आंसर सऊदी अरब हो जाएगा। पुरुष फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर सऊदी अरब हो जाएगा, ठीक है ना। पुरुष फीफा विश्व कप 2024 की मेजबानी सऊदी अरब करेगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित थी? महाराष्ट्र, असम, केरल और कर्नाटक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित थी? तो केरल से, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य ने मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना शुरू करने की घोषणा की है? केरल, बिहार, पंजाब और त्रिपुरा। तो किस राज्य सरकार ने मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना शुरू करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा, ठीक है ना। पंजाब इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। नई दिल्ली इज राइट आंसर। पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि बुकर पुरस्कार 2023
2023 से किसे सम्मानित किया गया है? बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सारा बर्नस्टीन, चेतना मारू, पाल लिंच और जोनाथन एस्कोफ्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पाल लिंच हो जाएगा। ठीक है ना, पाल लिंच इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के करंट अफेयर्स के टोटल 28 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। ये 28 के 28 आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है ना, और सैन्य अभ्यास से और ज्यादा प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब रोज आप लोगों को करंट अफेयर्स का प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।